देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरी वाइफ जो है मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है। अब मुझे आप ऐसी कंडीशंस बताइए जब मेरी वाइफ को मैं मेंटेनेंस देने से बच सकूं। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मैं मेंटेनेंस देने से बच सकता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 7 ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जी हाँ, लेकिन वीडियो में स्टार्ट करूं, पूरी डिटेल्स दूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल ना करिएगा, पहले अपनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के थ्रू बुक करिएगा, फिर कॉल पर बात हो पाएगी। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस देते समय कोर्ट जो है प्रॉपर ध्यान देती है कि बंदा देने लायक है कि नहीं है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हस्बैंड डिसेबल है, उस वो खुद खाने पीने के लिए जो है उसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो पत्नी अगर मेंटेनेंस मांग रही है तो कैसे उसको मेंटेनेंस देगी। मेरे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड को कैंसर था और उसकी वाइफ उससे मेंटेनेंस मांग रही थी। आप उम्मीद कर सकते हैं कितना हमारा अस्तर जो है धन दूसरे से खींच लेने के लिए गिर चुका है। ठीक है। अब हम लोग चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने। देखिए, 7 ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो बताती हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा। अब अगर वाइफ आपकी एडल्ट्री में रह रही है, वो आपसे मेंटेनेंस का मुकदमा कर रही है, आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, तो आप अगर उसने 125 का मेंटेनेंस का मुकदमा सीआरपीसी का किया है आपके ऊपर, तो उसी में आप 125(4) की एप्लीकेशन मूव कर दीजिए कि भैया देखो मेरी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है और मैं इसको मेंटेनेंस देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये एडल्ट्री में नहीं है, पहले ये साबित करे, फिर मेंटेनेंस पर बात होगी। तो एडल्ट्री पहला ग्राउंड है कि अगर एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस नहीं देगा। दूसरा ग्राउंड है कि अगर आपकी वाइफ बिना किसी रीजन के आपसे दूर रह रही, मतलब विदाउट एनी रीजन वो चली गई है, उनका मन नहीं है आने का, वो कह रही भैया उसकी शक्ल नहीं अच्छी है, मुझे उसकी हैबिट्स नहीं अच्छी लगती है, उसकी नाक नहीं अच्छी है, मुंह से बदबू आती है, दुनिया भर की चीजें, आई विल नॉट लिव अलोंग विद हिम। यूजलेस रीजंस की वजह से, जिनका सर पैर वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, संपूर्ण तरीके से घटनाक्रम मनगढ़ंत हो। ठीक है, तभी वो मेंटेनेंस के लिए जो है लाइव एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी वाइफ हाईली क्वालिफाइड है, लेट से वो एलएलबी है, एलएलएम है, पीएचडी है, उसने ऐसी कुछ डिग्री ले रखी है जो मतलब प्रोफेशनल डिग्री है जिससे पैसे आ सकते हैं अगर वो काम करे तो, जैसे सीए है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, तब वो आपसे बिल्कुल भी पैसा नहीं ले पाएगी। बीटेक है तो भी नहीं ले पाएगी। बस आपके आर्ग्यूमेंट जरूरी होने चाहिए, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दीजिए। बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जिनमें कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया मेंटेनेंस, लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे भी हैं जहां पर आप जिनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और है, जब आपकी वाइफ आप अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए खुद से अगर किसी वाइफ ने मेंटेनेंस लेने से मना कर दिया है, उसने खुद से कहा है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं है चाहिए, तो भी वो मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। डाइवोर्स के बाद अगर किसी वाइफ ने जो है रीमैरिज कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, दूसरे पति के साथ रहने लगी है, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए जो है एलिजिबल नहीं है और हस्बैंड मेंटेनेंस पे करने के लिए लाइबल नहीं है। अगली जो कंडीशन है वो 7वीं और लास्ट कंडीशन है। 7वीं और लास्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर वाइफ ने कन्वर्जन कर लिया, यानी कि उसने अपना धर्मांतरण कर लिया है, धर्म बदल लिया है, दूसरे रिलीजन में चली गई है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, जानकारी समझ में आई है, तो आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।